मस्जिद और मज़ारों में हिंदू मंदिर होने के दावों के बीच एक खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान की मूर्तियां होने का दावा किया जा रहा है। इस दावे में एएसआई से मांग की गई है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई की जाए जहां पर मूर्तियां मिल सकती हैं। अब ऐसा दावा किसने किया है, किस आधार पर किया है, क्या है दावे में, इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सैयद सबाना, आप देख रहे हैं स्विच। हाल ही में राजस्थान के अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया था। इस दावे को लेकर विष्णु गुप्ता अदालत पहुंचे थे। विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के चीफ हैं। अजमेर में दरगाह के नीचे मंदिर होने के दावे में उन्होंने एक किताब का रेफरेंस दिया था जो करीब 100 साल पुरानी है और इस किताब का नाम था अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसे लिखा था हरबिलास सारदा ने। अब विष्णु गुप्ता वही शख्स हैं जिन्होंने एएसआई को भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई की दरकार की है। यहाँ पर भी उन्होंने ये किताब का रेफरेंस दिया है और विष्णु गुप्ता ने दिल्ली की जामा मस्जिद के लिए जिस किताब का जिक्र किया है उसका नाम है मासिरे आलमगीरी। इस किताब के आधार पर दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों का वो सर्वे करवाना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि इस किताब में क्या कुछ लिखा गया है। तो विष्णु गुप्ता जी बताते हैं कि इस किताब में मुगल शासक औरंगजेब, जिसने कि 1658 से 1707 के बीच में भारत को में राज किया था, उसका शासन था, उसमें काफ़ी डिटेल्ड वर्जन मिलता है इस किताब में। और इस किताब को बादशाह की मौत के बाद साक़ी मुस्ताद खान ने इनायतुल्लाह खान कश्मीरी के कहने पर लिखा था, जो बादशाह के आखिरी सचिव यानी कि सेक्रेटरी थे। इस किताब में 1679 के कुछ इंसिडेंट के बारे में लिखा गया है, जिसमें जामा मस्जिद को लेकर कुछ बातें लिखी गई हैं। इसी के आधार पर विष्णु गुप्ता ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सर्वे कराने का दावा किया है और कहा है कि इन सीढ़ियों में क्या सच्चाई छिपी है उसे समझने की कोशिश की जाए। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो 1650 से 1656 के बीच में मुगल शासक शाहजहां के दौर में बनवाई गई थी। खैर, वापस इसी किताब पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस किताब में क्या कुछ लिखा गया है। इस किताब में 1679 की एक घटना का जिक्र है, जिसमें लिखा गया है कि एक बार 25 मई को खान जहां बहादुर जोधपुर से वापस आते हैं, वो मंदिरों को ध्वस्त करके अपने साथ बैलगाड़ी में मूर्तियां लाए थे। इसे बादशाह को दिखाया गया, जिन्होंने उसे खूब पसंद किया, उसकी तारीफ की। ये आदेश दिया गया कि इन मूर्तियों को दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया जाए। इन मूर्तियों में ज़्यादातर चांदी और सोने की मूर्तियाँ थीं। अब विष्णु गुप्ता ने एएसआई के डायरेक्टर जनरल को हाल ही में एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुगल शासक ने देवी देवताओं की मूर्तियों को सीढ़ियों में चुनवाकर अपमानित किया है। उनका कहना है कि मस्जिद एएसआई के नियंत्रण में है, इसलिए एएसआई को ऐसी जगहों का सर्वे करने का अधिकार है। उनका यह कहना है कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों मंदिर और मूर्तियों के अवशेष हैं। इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। उनका मानना है कि इन चुनी हुई मूर्तियों को बाहर निकालना चाहिए और फिर से मंदिरों को यहाँ पर स्थापित करना चाहिए, जिससे औरंगजेब का जो सच है वो दुनिया और भारत के लोगों के सामने आ सके। अब ये किताब, ये दावे कितने सच हैं, इसका तय होना बाकी है। कौन सही है, कौन गलत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें स्विच। मैं था आपके साथ सैयद सबाना।